मंगल ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अंदर का जो खून है, जो रक्ताभ आपका चेहरा है, जो आपके लाल रक्त कण शरीर में हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, सब मंगल के। आपके शरीर पर जो घाव हैं वो मंगल हैं। आपका जो योद्धा स्वरूप है वह मंगल है। आपकी जो शक्ति है वो मंगल है। आपका जो पराक्रम है, आपका जो दुस्साहस है वो मंगल है। आप में जो शासन करने की इच्छा है वो मंगल है। एक लेखक ने तो लिख दिया कि पुरुष मंगल से आए हैं और स्त्री शुक्र से आए हैं। पुरुष प्रधान समाज में तो मंगल का ही प्राधान्य देखा जाता है, परंतु मंगल यहीं नहीं रुकते, तकलीफें भी देते हैं। व्रण जो है, घाव है शरीर में, जो पित्त है आपके अंदर, आपके जितने भी रक्त विकार हैं वो सब मंगल की देन है। शरीर के खून पर मंगल का नियंत्रण है। ब्लड प्रेशर होना है तो मंगल, कटकर शरीर में घाव होकर खून निकल रहा है तो मंगल, पेट के अंदर अल्सर ब्लीड कर गया है तो मंगल, मंदाग्नि है तो मंगल, जठराग्नि है तो मंगल। शरीर में जो निरंतर आणविक विस्फोट चलते रहते हैं, लीवर में जो ग्लूकोज है वो जब शरीर में पचता है तो वह बहुत नियंत्रित आणविक प्रक्रिया है। मनुष्य ऊर्जा का इतना अधिक नियंत्रण अभी तक नहीं कर पाया है जितना एक शरीर में हरदम परमाणु विस्फोट चलते रहते हैं। मनुष्य ने तो एक विस्फोट किया और उसको रोक ही नहीं पाया और शहर का शहर भस्म हो गया जापान में। पर मनुष्य के शरीर में ईश्वर की क्या लीला है कि आणविक विस्फोट चलते रहते हैं और उसी ऊर्जा से, उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से शरीर चलता रहता है। मंगल भाई है, मंगल पराक्रम है, मंगल सेनापति है, मंगल हर कार्य का मांगलिक स्वरूप है। मांगलिक लोगों के विवाह आपस में किए जाने के विधान हैं। मंगल से ही मांगल्य बना है। मंगल को भूमिपुत्र माना गया है, जिसको हम भौम्य बामा कहते हैं, वो मंगल हैं। तो यह ग्रह बहुत अद्भुत है। लाल रक्त तप्त ग्रह हैं मंगल। रेड स्पेक्ट्रम को धरती तक भेजते हैं। कभी मंगल पर जीवन रहा होगा। आज के वैज्ञानिक इस ऊहापोह में चल रहे हैं कि मंगल से पृथ्वी पर जीवन आया या पृथ्वी से मंगल पर गया। और मनुष्य की जितनी भी खोज है आज तक कि किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं, वो सबसे अधिक आशान्वित मंगल को लेकर ही है। जहाँ सूर्य का दशा काल 6 वर्ष है, चंद्रमा का 10 वर्ष है, मंगल का 7 वर्ष है। अधिक विवरण बाद में लेंगे। हम अब राहु की ओर आते हैं। दशा क्रम के हिसाब से चल रहे हैं हम। पहली महादशा सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की। मंगल और बृहस्पति के बीच में राहु की महादशा डाल दी गई है। परंतु राहु कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु और केतु दो भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये गणितीय बिंदु हैं। ये 2 कक्षा पथों के कटान बिंदु हैं। एक कक्षा जब दूसरे से टकराती है वो राहु है। अगर उत्तरी खगोल में है तो राहु है, अगर दक्षिणी गोल में है तो वो केतु है। और इतना शक्तिशाली वह व्यतिक्रम है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कि कोई ग्रह अगर उसमें चला जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, चाहे वह सूर्य ही हो। इसीलिए ज्योतिष में राहु का जो नैसर्गिक बल है सूर्य से भी अधिक माना गया है। मैथोलॉजी क्या कहती है? पौराणिक किस्से। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, दैत्य था। यह बात उस समय की है जब भगवान विष्णु ने दैत्य
और मनुष्यों में जो संघर्ष चल रहे थे और कोई निर्णय नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने सलाह दी कि तुम कुछ लोग उपलब्धि के लिए दोनों एक बार साथ मिल जाओ और समुद्र मंथन करके समुद्र का दोहन कर लेते हैं। भाई अभी भी तो कई देश मिलके स्पेस में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, परमाणु कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। एक का उपग्रह है देश का और दूसरे देश के उपकरण उसमें लगे हैं। ऐसा ही तब हुआ था एक बार। तो समुद्र मंथन के समय भगवान ने कूर्म अवतार लिया। मंदराचल पर्वत को जो नाग थे वो दैवी नाग थे, भगवान के सेवक थे, उनको रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया गया और सब चीज़ तो बटबटा गई। अमृत बांटने को लेकर झगड़ा हुआ। देवता तो जानते थे अमृत है, चक्कर तो यही था सारा। तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आए और कहा कि मैं अमृत वितरण करती हूँ। तो स्वर्भानु नामक जो राक्षस था वो देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। सूर्य और चंद्रमा उसको पहचान गए, पर तब तक उसने अंजलि करके और अमृत को पी लिया था। विष्णु भगवान अपने असल स्वरूप में आए, सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृत जा चुका था। दोनों अमर हो गए। अमर भानु के दो टुकड़े, एक राहु कहलाया, एक केतु कहलाया। केतु को पूंछ के रूप में देखते हैं, राहु को सिर के रूप में देखते हैं। और यह भारतीय ज्योतिष में देवत्व ग्रहण कर लिया। अमृत धारण करने के कारण, अमृत पान करने के कारण उन्हें देवताओं की श्रेणियों में शुमार करना पड़ा। ब्रह्मा की सभा में बैठने का अधिकार मिला, उन्हें वरदान और शाप देने का अधिकार है, उन्हें यज्ञ भाग में अधिकार है। वो किसी भी ग्रह से कम नहीं है, महान शक्तिशाली हैं। उन राहु को 18 वर्ष का दशाक्रम दिया गया है। और पराशर ऋषि तो कहते हैं कि किसी ग्रह के साथ अगर केंद्र में बैठ जाएं, केंद्र के अधिपति होकर कोई ग्रह अगर राहु के साथ बैठ जाए तो महान राजयोग कारक होते हैं। मित्रों, मैंने तो पाया है कि वर्तमान पिछले जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो राहु के प्रभाव से ही प्रधानमंत्री बने हैं। पर आज से 500 साल पहले अगर कोई ऐसा बनता तो ऋषि लोग कह देते थे कि अब ये पाप कमाएगा और इसका पतन हो जाएगा। राजा बनने को वो योनि पतन मानते थे कि अब बहुत सारी गलतियां होंगी और इनकी मोक्ष नहीं हो सकता। पर आज के ज़माने में ये सब चलता ही नहीं है। अब तो राहु चाहिए ही चाहिए, बिना राहु के प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। जितने भी छल छद्म षड्यंत्र कूटनीति राजनीति उठापटक तिकड़म सब राहु को समर्पित है। संसार का जितना जहर है वो राहु से संबंधित है। षड्यंत्र और जहर राहु का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं, परंतु कालिदास ने वृषभ राशि में उच्च का माना है। कन्या राशि राहु की अपनी राशि मानी गई है, उसमें वो प्रसन्न रहते हैं। हाँ, ये सच है, अगर राहु जनपत्रिका में अच्छे रूप में मौजूद हुए तो व्यक्ति का उत्थान कर देते हैं, पराकाष्ठा तक ऊंचा ले जाते हैं, तूफान की तरह आगे बढ़ता है, महान पराक्रम वाला प्रतिभाशाली होता है, संघर्षशील होता है, जोड़ तोड़ तिकड़े में उसकी कोई सानी नहीं होती। ऐसे हैं हमारे राहु। बृहस्पति भी कम नहीं है, मनुष्य होते हुए भी, ऋषि होते हुए भी देवताओं में स्थान पा गए, देवताओं के गुरु थे। ये प्राचीन काल में संभव था कि अपनी तपस्या के बल से ऋषि लोग देवताओं के समान हो जाते थे। इन्हें भी ब्रह्मा की सभा में बैठने का अधिकार है, यज्ञ भाग प्राप्त करने का अधिकार है, ये श्राप और वरदान दे सकते हैं। ये वैदिक जो प्रशंसा है बृहस्पति के पक्ष में वो यही है कि ये देवताओं को अपने आध्यात्म, अपने पूजा पाठ, अपने कर्मकांड, अपने यज्ञ की शक्ति और अच्छे आचरण के कारण शक्तिशाली और संपन्न बनाते हैं। देवताओं को सद्मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी बृहस्पति की। बृहस्पति बिना देवताओं के भय के अपनी सम्मति देते हैं और देवताओं को गुरु हैं इसलिए गलत काम करने से रोकते हैं। अगर बृहस्पति नहीं हो
तो ये देवता बारी बारी से नियंत्रणहीन हो गए थे और कुमति आ गई थी और बार बार स्वर्ग से इनके पतन भी हुए। पर बृहस्पति इनको हमेशा ही शक्ति संचय के लिए यज्ञ इत्यादि के माध्यम से उन्नत करते रहे और बार बार स्वर्ग प्राप्ति कराते रहे। धनु और मीन राशि बृहस्पति की मानी गई है। 2 राशियां हैं बृहस्पति की। धनु जहाँ प्रशासनिक राशि है, मीन जल राशि है, शांत राशि है। दोनों में अलग अलग गुण हैं। एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है। एक तरह से मीन राशि और धनु राशि जब बृहस्पति की महादशा आएगी तो इन 2 राशियों के तो लक्षण मिलेंगे ही। और बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं। राहु को भी 3, मंगल को 4वीं, 7वीं और 8वीं, राहु को 7वीं, 5वीं और 9वीं। इसी तरह से बृहस्पति को भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्रदान की गई है। तो जन्मपत्रिका के आधे भाग को प्रभावित करते हैं बृहस्पति। शिव, विष्णु और ब्रह्मा तथा इंद्र में समन्वयकारी हैं बृहस्पति। किसी किसी देवता ने, ग्रह ने बृहस्पति के प्रति अपराध भी किया, परंतु बाद में उसका कोई ना कोई समाधान निकाल लिया गया। सबसे बड़ा आरोप चंद्रमा पर ही है, जिन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया और जिससे बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई। तो शरीर में चर्बी, वसा, चिकना पदार्थ, तेल पदार्थ, इन सब पर बृहस्पति का नियंत्रण है। आज की भाषा में कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक अरेस्ट, नसों में जमावट होना जिसके कारण ब्लॉकेज होता है, वो सब बृहस्पति की देन है। संसार में जितना भी घी तेल है, अच्छा भोजन है, पौष्टिक भोजन है, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो सब बृहस्पति के शिष्य हैं। डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज्योतिषी, सब बृहस्पति के शिष्य हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, सब बृहस्पति के हैं। एजुकेशन है, सब बृहस्पति का है। शिक्षा प्रदान करने का काम है बृहस्पति का। सत्कर्मों का काम बृहस्पति का है। किसी के दशम भाव को बृहस्पति देखते हैं तो मान के चलते हैं कि 1000 संकट हों तो भी उस संकट से साफ सुथरा बाहर निकल आएगा। बृहस्पति कर्मों के प्रवक्ता हैं, अच्छे कर्मों के प्रवक्ता हैं और कामना करते हैं कि व्यक्ति अच्छे कर्म करके उन्नत लोक को जाए। शनि सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह हैं और ताज्जुब की बात यह है कि शनि के चंद्रमा इतने हो गए जो बृहस्पति की संख्या से भी आगे निकल गए। आज की तारीख में सन 2021 में बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या है 79 और शनि के चंद्रमाओं की संख्या है 82। ये अद्भुत बात है। हम तो अपने एक ही चंद्रमा से खुश हैं। इन ग्रहों के इतने इतने चंद्रमा हैं। 3 सुंदर वलय हैं नीले रंग के शनि के, चारों तरफ सुंदर पट्टिकाएं हैं। बहुत सुंदर है शनि। शनि की दृष्टि भी इतनी सम्मोहित करने वाली है। अब शनि को शाप था कि जिसको देखेंगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। उनका शाप गणेश जी को भी लगा, उनका शाप कितनों कितनों को लगा। शनि की मार से कोई नहीं बच पाए। लंका में भी उनका शाप नहीं झेल पाए। तो एक रोचक किस्सा शनि के साथ जुड़ा हुआ है। उसका खगोल शास्त्र से संबंध है। महाराज दशरथ को पता लगा कि रोहिणी नक्षत्र मंडल में से शनि गुजरने वाले हैं और 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। अब प्रजावत्सल महाराज दशरथ रघुकुल की मर्यादा को देखते हुए युद्ध करने पहुंच गए शनिदेव से। शनि हंसे कि ये मानव मुझसे युद्ध करने आया है, पर प्रसन्न भी हुए कि इतना प्रजावत्सल कि अपने अनिष्ट की आशंका से दूर रहकर मुझसे युद्ध करने आ गए हैं। शनि ने महाराज दशरथ से प्रसन्न हुए और कहा, बोलो क्या चाहते हो।
मैं आपको वरदान दे सकता हूँ। जब दशरथ ने ये सुना तो उन्होंने एक रचना गढ़ी, स्तोत्र, और उससे शनिदेव की आराधना की। शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि दशरथ जी, आपकी इस रचना के साथ जो मेरी पूजा करेगा उसको मैं चौथे, 8वें और 12वें जो शनि होते हैं, शनि की जो साढ़े साथी होती है, उनके कष्ट नहीं दूंगा। साथ ये भी कहा कि जिस कामना से आप मेरे पास आए हो, मैं रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करूंगा, ना तो प्रलय आएगी, ना आपका 12 साल का अकाल पड़ेगा। दशरथ संतुष्ट नहीं हुए, बोले जब तक सूर्य चंद्रमा हैं तब तक आप रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। शनिदेव ने यह भी वरदान दे दिया। पर पार्वती की जिद थी कि नहीं, मेरे बेटे को देखो, गणेश जी को, और शनि नीचे सिर किए हुए बैठे रहे। जिद के आगे देखना पड़ा, और गणेश जी का हाल आप जानते ही हो। एक बार शनिदेव की पत्नी कामना करती थी कि शनिदेव आज मेरे पास विश्राम करें। उनकी काम भावना का शनिदेव आदर नहीं कर सके। उन्हीं का शाप लगा था शनिदेव को। तो मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि। तुला राशि में उच्च के होते हैं। मूल त्रिकोण राशि भी कुंभ है और सूर्य पुत्र हैं। काले जन्मे थे और शनि को ये भ्रम था कि सूर्य मुझे पसंद नहीं करते मेरे कुरूप होने की वजह से। इसलिए उन्होंने काशी में जाकर आराधना की और यह वरदान मिला कि मैं ग्रहों में सबसे शक्तिशाली हो जाऊं, मैं अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊं। तो ये बातें शनिदेव के साथ जुड़ी हुई हैं, नील वर्णी हैं और दंडनायक माना गया ज्योतिष में। देखिए, एक बात आप ध्यान करें, लाल जो रेड स्पेक्ट्रम है ना, सोलर स्पेक्ट्रम, वो दैनिक लौकिक गतिविधियों के लिए, और जो नील वर्ण है ना शनिदेव का, इंडियन माइथोलॉजी में नील वर्ण को स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ा गया। भगवान रामकृष्ण गोरे नहीं है, उनकी आभा मंडल देखिए आप, आपको ईश्वर तत्व की ओर, मोक्ष की ओर ले जाने वाला नीला रंग है। स्पेक्ट्रम का इस तरह से एक ज्योतिष में विवरण दिया जाता है। इसलिए शनि साधारण नहीं है, आपके कर्मों का दंड देते हैं और आपको ईश्वर के नज़दीक पहुंचाते हैं। वो न्यायप्रिय हैं, न्याय करते हैं, ईश्वरीय न्याय करते हैं। बुध ग्रह है, चंद्रमा के पुत्र हैं। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह हैं, सबसे छोटे ग्रह हैं। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। चंद्रमा से कहीं कहीं ईर्ष्या रखते हैं। पर एक अद्भुत कथा है कि चंद्रमा से उत्पन्न होने के कारण बुध को चंद्रमा ने बृहस्पति की कक्षा के नज़दीक नहीं जाने दिया, सूर्य के नज़दीक आ गए। बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण चंद्रमा ने किया था। देवता लोग उसे लौटा भी लाए, उन्हें वापस पुनः अक्षत यौवना बना दिया, परंतु तारा ने कह दिया कि ये पुत्र तो चंद्रमा का है। तो बड़ी दुविधा हो गई देवताओं के सामने। तो इसलिए चंद्रमा को, इस मैथोलॉजी के पीछे ये सार हो सकता है कि चंद्रमा और बुध के बीच में पृथ्वी हैं और चंद्रमा कभी भी बृहस्पति की कक्षा में नहीं जा पाएंगे। बृहस्पति ने बहुत सारे ग्रहों को और उपग्रहों को अपने में संभाल लिया है, पर बुध के लिए ऐसा नहीं कर पाए। वो सूर्य के निकट की कक्षा में स्थापित हो गए। बढ़िया ग्रह हैं। इंटेलिजेंट कोशेंट बुध को दिया गया है। शरीर की त्वचा पर उनका अधिकार है, स्किन पे। बुध वाणी के कारक है। बुध धन देते हैं। बुध वणिक वृत्ति देते हैं। बुध स्त्री ग्रह हैं। चंद्रमा, शुक्र और बुध को स्त्री ग्रह माना गया। बुध को युवराज भी माना गया है, युवा। तो
अगर किसी ग्रह को सफल होना है, अगर किसी धंधे को सफल होना है, तो जन्मपत्रिका में उस ग्रह को बुध का सहयोग मिलना जरूरी है। चाहे युति, चाहे स्थिति, चाहे दृष्टि, चाहे ग्रह के साथ बैठ जाए, कैसे भी हो, अगर बुध का सहयोग नहीं मिला तो कोई ग्रह अपने सब्जेक्ट से धन कमाने की सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे हैं बुध। आप कामना करें कि बुध अच्छे रूप में हो आपकी जन्मपत्रिका में। जब ये सूर्य के साथ होते हैं तो बुधादित्य योग बनता है, और बुधादित्य योग ज्योतिष के श्रेष्ठ योगों में से होता है, जिसके कारण व्यक्ति महान, चतुर, प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ बनता है। केतु जब बोलते हैं तो पूंछ को ध्यान आती है। वराहमिहिर ने तो बहुत सारे केतुओं का नाम लिया है, कुछ गणितीय हैं, कुछ कल्पित हैं, पर जिस केतु की हम चर्चा कर रहे हैं वह दैत्य स्वर भानु का सिर काटने के कारण और राहु का समीकरण उस दैत्य के सिर के साथ किए जाने के कारण बचा हुआ जो भाग है धड़ सहित केतु, पूंछ सहित जो है, वो केतु का दर्जा दिया गया है। केतु को जैमिनी ऋषि ने बहुत पवित्र माना है, मोक्ष कारक माना है। जहाँ राहु को बंधन कारक माना है, पुनर्जन्म कारक माना है, केतु को मोक्ष कारक माना है। मैंने केतु की महादशा में कुछ व्यक्तियों को धनवान होते देखा है, भारत के प्रमुख धनपतियों में होने को देखा है, पर उनके लग्न में धनु के केतु थे और कुछ और अच्छे लक्षण भी थे। केतु ऐसा भी हो सकता है आपके सारे खातों में 100 रुपये भी नहीं बचे, पर केतु ने जिसको दिया है बहुत आकस्मिक और भरपूर दिया है। केतु कड़वी जबान के कारक हैं। दूसरे भाव से केतु का जुड़ गया, बहुत कड़वा बोलता है आदमी, सत्य बोलता है। ऐसे आदमी ज्योतिषी या डॉक्टर हो तो सच को मुंह पे कह देता है, कई बार तकलीफ का भी कारण हो सकता है, परंतु केतु सत्यवादी हैं। केतु टेल एंड है। महादशा वर्ष 7 हैं। धनु राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में स्वराशि के या अच्छी राशि मानी गई है। वृश्चिक राशि में कालिदास ने अपने उत्तर कालामृत नाम के ग्रंथ में केतु को उच्च जैसा ही माना है या उच्च का माना है। केतु का महादशा वर्ष 7 वर्ष है, परंतु वे आकस्मिकता के कारण जाने जाते हैं। अब तो कल्पना करो, एक स्कूटर पर बैठा हुआ व्यक्ति अचानक गिर गया और बाद में पता चलता है उसको कि वो स्कूटर के नीचे दबा हुआ है। मतलब इतने आकस्मिक घटनाक्रम केतु का। शरीर की त्वचा पर और शरीर के दांत पर केतु का अधिकार है। नवग्रह मंडल में केतु को आखिरी ग्रह माना गया है। उन्हें भी यज्ञ भाग में अधिकार है, उन्हें ब्रह्मा की सभा में बैठने का अधिकार है। वो वरदान दे सकते हैं, वो शाप दे सकते हैं, आपको सब कुछ दे सकते हैं। उनकी निंदा नहीं करिए। राहु केतु उतने ही पूज्य हैं जितने कि और सब ग्रह। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ग्रहों की कमी है, सैकड़ों ग्रह हैं, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों सौरमंडल हैं। हमने केवल उन्हीं ग्रहों को चुना है जो हमारे पर प्रभाव डालते हैं और जिनका हम वर्णन कर सकते हैं। हो सकता है इनके माध्यम से अंतरिक्ष के अन्य सभी खगोलीय पिंडों का प्रभाव भी हम तक आ रहा हो। ये हमारा विषय नहीं है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे।